गुड मॉर्निंग बेटा। काव्या गुड मॉर्निंग। ऋषु जाट प्रेजेंट दे रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें क्लास, स्टार्ट करें क्लास। अच्छा बेटा, कल जो पढ़ाया था वो सभी बच्चों को समझ में आया? कल जो पढ़ाया था वो सभी को समझ में आया? स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी, जयसिंह सर ने आपकी क्लास ली थी, उस क्लास में शायद उन्होंने बेसिक टेंस के बारे में कुछ बताया था ना। फर्स्ट क्लास में आपको टेंस का बेसिक उन्होंने कुछ आपको समझाया था। और कल मैंने आपकी वर्ब की क्लास ली थी। क्या आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन पता है कि टेंस और वर्ब जो है उन दोनों को लिंक करके क्यों पढ़ा दिया? पहले सर ने टेंस पढ़ाया, फिर मैंने उसके बाद में जो है वर्ब पढ़ा दिया। आपको टेंस पढ़ाएंगे, आपको टेंस पढ़ाएंगे, लेकिन टेंस को हम पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें टेंस के अंदर जो चीज़ें यूज़ में आती हैं उसमें सबसे जो मेन होता है वो होती है वर्ब। ठीक है, वर्ब का हम कई तरह से टेंस में यूज़ करेंगे। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है? सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? थंब इम्प्रेशन दे अगर सभी को दे रही है तो। सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? नहीं सुनाई दे रही है? अरे कैसे बैठ गए बिल्कुल ऐसे? हाँ, आ रही है? ठीक है, चलिए। सो yesterday I told you about verb and I did classification of verb। वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था मैंने। एक बार जर्नल वे में मैं वापस से उसे रिवाइज कर देती हूँ कि कल हमने जो है वर्ब का क्लासिफिकेशन कैसे किया था। उसके बाद में हम डायरेक्ट अपने टॉपिक टेंस पर पहुँचेंगे, टेंस के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट जो टाइम निकला है उसमें हमने स्टडी तो की थी, लेकिन एक प्रॉपर वे में स्टडी नहीं हो पाई थी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो हमें आते थे लेकिन हम फिर भी उनको घर बैठे बैठे भूल गए हैं, है ना, या फिर वो धुंधले पड़ गए हैं। हमें वापस से उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। टेंस है वो बेसिक होता है बेटा। आप जो है नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे या इसके अलावा भी ग्रामर के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी के अंदर आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ये मान के चले कंपलसरी है। उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। सो टेंस मैं आपको बताऊंगी आज, लेकिन उससे पहले कल हमने जो वर्ब पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ जर्नल में जो बच्चे कल नहीं थे वो भी देख लीजिए और जो थे वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसको देखिए, वर्ब का मैंने क्लासिफिकेशन किया था, 2 पार्ट में मैंने इसे क्लासीफाई किया था और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको मेन वर्ब बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब। ये 2 पार्ट्स में मैंने इसे क्लासिफाई किया था। ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था प्ले, सिंग, राइट, गो, कम, ये सारी क्या है हमारी मेन वर्ब होती हैं। लेकिन जो मेन वर्ब होती है वो भी 2 तरह से यूज़ होती है। कैसे कैसे यूज़ होती है बेटा? फर्स्ट होती है जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? विद ऑब्जेक्ट। जिन वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के साथ में किया जाता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जिन वर्ब का यूज विदाउट ऑब्जेक्ट किया जाता है उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये चीज़ें बेटा आप लोग अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, अगर जानते हो तो इन्हें रिवाइज कर लीजिए, बट आई थिंक यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। जानते थे आप पहले से इनके बारे में? आता था आप लोगों को पहले? पता था? यस मैम। जो बच्चे जानते थे वो रिवाइज कर लें, जिनको नहीं पता था वो बच्चे पढ़ लें इसको अच्छी तरह से। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर, उसमें आपको देख करके मुझे बताना है कि मैम यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। सो देखिए, I speak slowly. You tell me. Speak वर्ब है यहाँ पर, बताइए स्पीक यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? स्लोली को देख करके बताइए बेटा। इज स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब? One more sentence I'm writing here. I play cricket. Now tell, play is transitive verb और intransitive verb? बेटा आप लोग मैसेज करके अपने आंसर दे सकते हैं मुझे, फटाफट से लिख करके बताइए मुझे कि यहाँ पर स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब? बेटा फटाफट से बताएंगे मुझे। ट्रांजिटिव वर्ब, तानिया ने बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा बता रही हो बेटा? स्पीक, स्पीक इज ट्रांजिटिव वर्ब। स्पीक को बताया ट्रांजिटिव वर्ब तानिया। गुड 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 बेटा, इतने सारे बच्चे बैठे हो, सभी बताओ, अपना अपना आंसर दो सभी बच्चे। वेरी गुड। स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रियांशी ने बताया है। स्पीक को ट्रांजिटिव वर्ब बताया है, तानिया ने कहा है हाँ मैंने भी स्पीक को ही ट्रांजिटिव वर्ब बताया है। ओके चलिए, स्पीक का तो आपके बारे में आ गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, चलो वो तो मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। प्ले के लिए बताइए, प्ले इज प्ले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? बताओ बताओ, फटाफट से बताएंगे बेटा। गिव द आंसर। तानिया, प्रियांशी, अभिषेक, काव्या, रिशु, आंसर दो बेटा। खुशबू, शिवानी, प्रिंस ने बताया है इंट्रांजिटिव है। प्रियांशी प्ले ट्रांजिटिव है। ओके, ये प्रिंस बेटा किसके लिए बताया आपने? इंट्रांजिटिव किसको बताया बच्चे? प्रिंस। अभिषेक ने बताया है ट्रांजिटिव है। चलो चलिए देखिए, कोई बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है। काव्या ने भी बताया है ट्रांजिटिव वर्ब बता रही हैं, ये तो ठीक है बेटा आपका। प्ले तो ट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल है, प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने प्ले को ट्रांजिटिव वर्ब बताया है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट हियर, बिकॉज क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट हियर। बट हियर इफ यू आर टेलिंग अबाउट स्पीक इज ट्रांजिटिव वर्ब, सो नो, इट इज नो ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। बिकॉज इफ वी विल टॉक अबाउट स्लोली, स्लोली को देखो बेटा आप एक बार, सभी बच्चे स्लोली पर ध्यान दें। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट जिस थिंग की हेल्प से अपनी वर्ब को कंप्लीट करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर स्लोली की हेल्प से स्पीक वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्पीक की क्वालिटी बताई गई है, स्पीक की स्पेशलिटी बताई गई है कि बोला कैसे जाता है, वो धीरे से, मैं धीरे से बोलता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। आपने एडवर्ब पढ़ी है ना? पढ़िए ना एडवर्ब।
एडवर्ब जो होती है वो वर्ब की क्या बताती है बच्चे, क्वालिटी बताती है। एडवर्ब जो होती है वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल बताती है, जैसे जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, इसी तरह से जो एडवर्ब होती हैं वो हमें वर्ब की स्पेशलिटी बताती है, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताती है। काम धीरे हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है, वो तेज दौड़ रहा है, वो धीरे दौड़ रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, इसकी हेल्प से ये वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में लिखे हुए हर वर्ड का आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वर्ब के बाद में जो वर्ड लिखे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट के बाद में बचा हुआ पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वर्ब के बाद लिखे हुए सारे वर्ड जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, तो जिसकी हेल्प से वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा व्हाट क्वेश्चन का आंसर देगा। ये किसका आंसर देगा, व्हाट का, वो क्या खेलता है, क्या खाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ऑब्जेक्ट पर काफी सारा डिस्कशन हो गया है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। प्ले ट्रांसटिव वर्ब, हाँ बेटा प्ले ट्रांसटिव वर्ब है, बिल्कुल ठीक बताया है आप लोगों ने, ठीक है। आ गया समझ में अब आप लोगों को। अगर एडवर्ब लिखा हुआ हो तो उसको पहचान लोगे, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट जो है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। इरेज कर दूं इसको मैं, है ना, इसको इरेज कर देती हूं मैं। फटाफट से बेटा एक बार इसको रिवाइज करेंगे ताकि अपन आगे जो है स्टडी रेगुलर कर पाएं। मैं ये ऑक्सिलरी वर्ब है, आई थिंक मैंने ये कर तो दिया था कल, फिर भी मैं इसका फिर से कर देती हूँ एक बार, इसका क्लासिफिकेशन में कर देती हूँ अगेन। ये लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब होती है बेटा, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होता है प्राइमरी वर्ब, मैं बोल रही हूँ साथ के साथ आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। प्राइमरी वर्ब and second is modal verb। प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक है। ये तो मैंने कल आपको बता भी दिया था। प्राइमरी वर्ब में मैंने कल आपको बताया था, इसके भी 3 पार्टीशन कर दिए थे हमने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एंड फर्स्ट इज to be and second is to have, third is to do, yes ना। to be ये मैंने बताया था आपको कि अपने आप में एक ग्रुप है जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं, is, am, are, was, were। हैव में क्या शामिल होता है, हैज, हैव, हैड। टू डू में क्या शामिल होता है, डू, डज, डिड। समझ में आ गया। ये कल भी मैंने आपको बताया था, अगेन एक्सप्लेन कर दिया है। जो स्टूडेंट्स नए हैं देख लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है, मॉडल ऑक्सिलरी ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। अब तक आप लोगों ने मॉडल पढ़े थे, लेकिन आप मॉडल को एक अलग वर्ड समझते थे कि भाई मॉडल क्या होता है, मॉडल होता है ना, लेकिन मॉडल क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल में क्या क्या शामिल होते हैं बेटा, जो मॉडल आपने अभी तक स्टडी किए हैं, कैन, कुड, मे,
माइट, फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मस्ट, ought to, need not, dare not, और इसमें हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, ऊपर यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, shall, will, should, would, ये लो, ये अपने मॉडल हो गए बेटा। प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। देखो एक बार मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारे बच्चे अच्छे से सुन लीजिए। वर्ब, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ या टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन से इट हेल्पिंग वर्ब। There are two types of main verb, transitive verb, intransitive verb. Transitive verb, those verb we use with object are called transitive verb, and those verbs used without object are called intransitive verb. Auxiliary verb or helping verb are of two types, primary verb and modal verb. Primary verb, there are three parts: to be, to have, to do. To be is, am, are, was, were. To have, has, have, had. To do, does, did. And in modal verb, can, could, may, might, must, ought to, need not, dare not, shall, will, should, would. ठीक है, अभी इनका जो है प्रॉपर जो यूज है, जैसे इसमें मॉडल है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव आपको समझ में आ गया है। प्राइमरी वर्ब है, जब आप टेंस पढ़ोगे तो इनका यूज आएगा। मॉडल का भी टेंस के टाइम यूज आता है, मॉडल का भी आप यूज करोगे, लेकिन मॉडल अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम अलग से भी स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपके पास इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है, क्योंकि जब हम बार बार टेंस में वर्ब का यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह की वर्ब का यूज किया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, सो ये वर्ब जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपना टॉपिक टेंस। ठीक है, मैं डेट मेंशन कर रही हूँ, आज अपनी डेट है 23 जून। ठीक है, डेट है 23 जून और मेरी क्लास चल रही है 9th और सब्जेक्ट अपना चल रहा है इंग्लिश। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया है रिवीजन। अब हम ये, अगर कोई स्टूडेंट नहीं थे कल तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया है नोट डाउन? नोट डाउन हो गया है? इरेज कर दूं? हो गया बेटा, कर दूं इरेज? ये काव्या और कौन है, पीयूष, प्रिंस, प्रदीप, आकांक्षा, खुशबू, एक ये कोई एम करके बच्चा है, रिशु, उन्नति, वंशिका, शिवानी, पीयूष, प्रिंस। बेटा आप लोग भी अपनी स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ मुझे, फेस दिखाओ सभी बच्चे अपना अपना। वेरी गुड, गुड 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 गुड, ओके। ठीक है, इरेज कर रही हूँ, आगे स्टडी करेंगे। सी बेटा, I'm taking topic today tense.
टेंस पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे बहुत ही ध्यान से हमें स्टडी करना है, ठीक है। टेंस ले लिया आज हमने टॉपिक, और ये यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन राइट की है। आप लोगों को दिखाई दे रही है लिखी हुई डेफिनेशन बेटा? दिखाई दे रही है? ठीक है, देखिए टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। देखो टेंस जो है आपने बार बार स्टडी किया है, लेकिन एक उसकी परफेक्ट जो डेफिनेशन होती है वो हमें अभी तक नहीं मिली है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टेंस को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि टेंस कहेंगे किसको। तो ये टेंस की डेफिनेशन बेटा आप नोट कर लीजिए। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ध्यान देना बेटा, दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है विच शोज नॉट ओनली टाइम ऑफ एन एक्शन। ये क्या शो करती है बेटा? काम का टाइम, कोई भी काम जो है किस टाइम में कंप्लीट किया गया है उसे ये शो करता है, बट ऑल्सो साथ में ही ये क्या करता है? द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, यानी कि वर्क जो है किस कंडीशन में कंप्लीट हुआ है। स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब है कि कंडीशन, किस कंडीशन में वर्क कंप्लीट हुआ है, किस स्थिति में वर्क कंप्लीट हुआ है, कोई इवेंट जो है वो कैसे कंप्लीट हुआ है उसके बारे में भी हमें बताता है। सो टेंस क्या है? ये जो हमारी घड़ी होती है ना, ये हमें टाइम बताती है, बताती है, सबको बताती है घड़ी, टाइम बताती है ना, लेकिन हाँ सबको बताती है ना, लेकिन आज का जो वर्क कंप्लीट हो गया है 24 आवर्स का, कल का जो वर्क कंप्लीट हो गया था और कल जो आने वाला है उसमें 24 आवर्स में हम क्या वर्क करने वाले हैं। देखो टाइम को सिर्फ हम 1 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock के बजाय हम उसे आज, कल, है ना, या आने वाले कल के रूप में भी हम उसे जानते हैं, यानी कि हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में भी हम समय को जानते हैं। सो ये जो टेंस हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, टेंस भी वही टाइम है, इसे हम एक पीरियड के रूप में जानते हैं। पीरियड, अगर मैं बोलती हूँ आज, टुडे के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो टुडे एक पूरा पीरियड है जो 24 आवर्स में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। कुछ वर्क जो होता है आज सुबह हमने कर लिया है, कुछ वर्क हम फिलहाल कर रहे हैं, और कुछ वर्क जो हम कर रहे हैं लेकिन अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है ना। अभी मैं पढ़ा रही हूँ और अभी आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, सो मीन अभी आपकी क्लास और चलने वाली है, यानी कि हम अभी जो है 20 मिनट से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये क्या है बेटा? पूरा पीरियड है। सो टेंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर किसी टाइम को ना बता करके पूरे पीरियड को शो करता है कि कोई एक्शन जो है वो किस पीरियड में कंप्लीट किया गया है। आई ये बात समझ में यहाँ तक? टेंस की डेफिनेशन आई समझ में सभी बच्चों को? आगे समझ में? चलिए अब वही अपना आगे जो सभी बच्चों को बहुत जोर शोर से रटा हुआ है हम भी नोट करेंगे, क्योंकि ये एक स्टेप होता है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है ना। तो स्टेप को तो कंप्लीट करते हैं कि जो टेंस होता है ना, 3 फॉर्म्स है टेंस की, सो मेंशन कर लेंगे। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंस। कौन कौन सी होती हैं? वही जो आप सभी बच्चों को पता है। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज
past tense and third is future tense। ठीक है बेटा, ये 3 फॉर्म्स हम सभी बच्चों को आती है ऑलरेडी। अभी आगे इसका और जो एक स्टेप बताने वाली हूँ वो भी सभी बच्चों को अच्छी तरह से आता है, लेकिन फिर भी हम इसे स्टेप वाइज पढ़ने के लिए नोट करते जाएंगे ताकि एक जो है प्रॉपर आपके पास में नोट्स तैयार हो जाएं टेंस को लेकर के। आपको भी आगे जाकर के टीचर बनना होगा ना कुछ बच्चों को, फिर आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ा देना, है ना। हो गया? कर दो, इरेज कर दो बेटा। ओके, सो जैसे देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। ये फ्यूचर में ई और लगाना बेटा, FUTURE फ्यूचर होता है, ठीक है। स्पेलिंग्स एरर ना करें, ठीक है। मिनट्स है अपने पास में, 10 मिनट्स हो रहे हैं आपकी क्लास में। आफ्टर 10 मिनट्स आपकी क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सो मैं सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर रही हूँ, जो वर्क अभी मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ ऑनलाइन क्लास में, उसे फेयर नोटबुक में राइट करना और उसे डेली रेगुलर लर्न करना आप लोगों की ड्यूटी है बेटा। साथ में जो स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट्स हैं और जिनके आपके पास में कांटेक्ट हैं, उन स्टूडेंट्स को भी आप जो है वीडियो शेयर करें, उनको आप बताएं कि क्लासेस हो रही हैं प्रॉपर टाइम पर और वो लोग भी ज्वाइन करें क्लासेस को। और सभी बच्चे जो हैं बुक्स परचेज कर लें ताकि आपकी बुक से स्टडी स्टार्ट हो सके, ठीक है ना। ग्रामर एक पार्ट है, लेकिन आप लोगों को लिटरेचर भी स्टडी करना है। सो लिटरेचर स्टडी करने के लिए पहले आप लोगों को बुक्स परचेज करनी होगी, ठीक है। स्कूल में बुक्स अवेलेबल हैं तो सभी बच्चे बुक्स परचेज करें, ठीक है। सो ईच फॉर्म ऑफ द टेंस हैज 4 फॉर्म्स। टेंस की हर फॉर्म की 4 फॉर्म्स और होती हैं। तो वो कौन सी फॉर्म होती हैं बेटा? फर्स्ट होती है इंडेफिनिट, या हम इसे सिंपल फॉर्म भी कह सकते हैं। इंडेफिनिट कह दो या सिंपल कह दो। सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट, फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्पेलिंग देख लो, INDEFINITE इंडेफिनिट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, PERFECT परफेक्ट, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट के साथ में भी, पास्ट के साथ में भी और फ्यूचर के साथ में भी। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। अब ये 4 फॉर्म्स क्यों बनाई गई हैं बेटा? ये 4 फॉर्म्स क्यों बनाई गई हैं? ये 4 फॉर्म्स की हम स्टडी क्यों करते हैं टेंस में? 4 फॉर्म्स की हम स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि टेंस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम को शो ना करके किसको शो करता है बेटा? पीरियड को शो करता है। किसको शो करता है?
पीरियड को शो करता है, यानी कि अवधि बताता है किसी काम को किस समय में किया गया है, किस पीरियड में उस वर्क को कंप्लीट किया गया है। तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम सारा काम अभी जो आज का जो प्रेजेंट को अगर हम काउंट करते हैं तो हमने मॉर्निंग में आज कुछ काम किया है, भाई कर चुके हो ना कुछ काम, मॉर्निंग में उठे हैं, अपने रूटीन्स आपने कंप्लीट किए हैं, ब्रेकफास्ट आपने कर लिया है, आप नहा धो लिए हो, है ना, तो आपने बहुत सारा वर्क आपने कर लिया है। बहुत सारा वर्क आप कर रहे हैं, बहुत सारा वर्क आप कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। और बहुत सारी बातें हम जो प्रेजेंट की करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, एक जो जर्नल टॉक हम करते हैं, जर्नल बातें करते हैं ना कि मुझे तो ये खाना बहुत पसंद है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, मैं तो हमेशा गर्मियों में दिल्ली घूमने जाता हूँ, है ना। तो इस तरह की जो जर्नल टॉक हम करते हैं वो हम इंडेफिनिट में शामिल करते हैं किसी भी टेंस को लेकर। अगर हम प्रेजेंट में जर्नल टॉक कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर हम कल की बातें जर्नल वे में करते हैं तो कि भाई कल तो मैंने ये खाया था, है ना, या कल मैं जयपुर गया था, तो वो जर्नल टॉक हो गई, ठीक है। कंटिन्यूअस जो काम हम कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि मेरा वर्क जो है कंप्लीट हो करके परफेक्ट हो गया है, यानी कि कंप्लीटेड, जो वर्क पूरा हो जाता है परफेक्ट बोलते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट है। सो परफेक्ट क्या कहता है कि मैं अपना वर्क करके और मतलब फ्री हूं, मैं परफेक्ट हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि मैं परफेक्ट भी हूं लेकिन कंटिन्यूअस भी हूं, यानी कि मेरा कुछ काम तो हो चुका है और कुछ काम अभी मेरा चल रहा है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो आप लास्ट 25 मिनट से स्टडी कर रहे हो, लास्ट 35 मिनट से आप स्टडी कर रहे हैं और अभी आपका काम चल भी रहा है। सो जो आपने वर्ब पढ़ ली वो आपकी परफेक्ट हो गई, और जो आप अभी टेंस स्टडी कर रहे हो ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, मीन परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। सो ये 4 फॉर्म्स हैं अपनी, ठीक है। और टाइम अपने पास में अभी टाइम दिखाई दे रहा है मुझे, 3 मिनट है अपने पास में, ज़्यादा तो अपन नहीं कर पाएंगे, है ना, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट हो गया। अच्छा मुझे ये तो बताइए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़कर? पढ़कर अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, प्रिंस को अच्छा लग रहा है, और किसको अच्छा लग रहा है? थंब इम्प्रेशन दे, आकांक्षा को अच्छा लग रहा है, प्रिंस यादव अच्छा लग रहा है, पीयूष को अच्छा लग रहा है, और सबके पास थंब इम्प्रेशन नहीं है? अभिषेक यस मैम बोल रहा है, और बताइए सबको अच्छा लग रहा है पढ़कर? ओके, ये कौन है इधर? प्रिंस का नाम बहुत आ रहा है भाई बार बार। वंशिका, ठीक है, प्रिंस स्वामी, हाँ मैम, वंशिका यस मैम, ओके ओके, चलिए, मुझे पता है सारे मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। और बेटा ये क्लासेस जिन बच्चों ने सीरियसली अटेंड कर ली ना, यकीन से बता रही हूँ आप लोग स्कूल में भी इतनी अच्छी स्टडी नहीं कर पाए हो जितना आप घर बैठ करके स्टडी कर पाओगे, ठीक है। सो जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं इनको आप बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ में ले, क्योंकि आई थिंक अभी 3-4 क्लासेस हो रही हैं आपकी, है ना, और धीरे धीरे आपके हर सब्जेक्ट को लेकर के क्लासेस जो हैं लगने लग जाएंगी जब आप इन क्लासेस में जो है डेली जुड़ेंगे। तो चलिए एक बार मैं प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि कल जब हम स्टडी करेंगे तो 4 फॉर्म्स के लिए ही स्टडी करेंगे। सो प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म बता देती हूँ आज मैं आपको। ये 4 फॉर्म देख लीजिए आप, ये प्रेजेंट टेंस हो गया यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है, कल हम इस तरह से इसकी स्टडी करेंगे। प्रेजेंट टेंस, ये लीजिए, अब कल हम लोग इसकी स्टडी कर लेंगे कि प्रेजेंट टेंस की क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि आप लोग कैसे पहचानोगे इनको, हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इंग्लिश में आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कल की क्लास में मिल जाएंगी। सो सभी स्टूडेंट जो हैं रेगुलर जुड़े रहे क्लासेस में, कोई भी परेशानी हो आपके पास जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, साथ में ही आपके पास स्कूल का नंबर है, उस पर कॉल करें, मैसेज में चैट करके बताएं कि कोई भी परेशानी है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।